प्रज्ञा भारती स्वागत करती है आप सभी का इस YouTube चैनल में। तो हम कवर कर रहे थे कल्चर। कल्चर जो है वो थर्ड यूनिट है सोशियोलॉजी का, उसको हम लोग कवर कर रहे थे। उसके फर्स्ट लेक्चर जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखें। ये जो है वो कल्चर का पार्ट 2 है। इसमें आधा पार्ट जो है वो पहले हमने देखा है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया था। हमने देखा था कल्चर का मीनिंग क्या है, उसके क्या डेफिनेशंस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और कल्चर का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। ये सारी चीजें हम लोग जो है वो प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं बाकी के नेक्स्ट टॉपिक्स, जो कि है डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर। कल्चर में क्या डाइवर्सिटी है, क्या यूनिफॉर्मिटी देखने के लिए मिलता है, वो हम लोग देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड ट्रेडिशन। कल्चर ट्रेडिशन दोनों लगभग एक जैसा है, बट दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कल्चर एंड सोशलाइजेशन क्या होता है, ट्रांस कल्चरल सोसाइटी किसको कहते हैं, ये क्या होता है। और लास्ट हम लोग देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन हेल्थ एंड डिजीजेज। कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है हमारे हेल्थ में या हमारे डिजीजेस पे, क्या उसका प्रभाव पड़ता है, ये हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो हम इसी के साथ शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक को इस पर्टिकुलर लेक्चर का, जो कि है डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर। ओके, तो डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर से क्या समझते हैं, क्या है ये डाइवर्सिटी। तो कल्चरल डाइवर्सिटी मींस वैरायटी ऑफ डिफरेंसेस इन कल्चर among people और ग्रुप्स। लोगों में या ग्रुप्स के बीच में जो इतनी सारे वेराइटीज ऑफ कल्चर देखने के लिए मिलते हैं, उसी को हम लोग डाइवर्सिटी कहते हैं, विविधता कहते हैं। जैसे हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया भी कई हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे साउथ इंडियंस, नॉर्थ इंडियंस। तो साउथ इंडियन का कल्चर अलग है, नॉर्थ इंडियन का कल्चर अलग है, हिंदू का कल्चर अलग है, मुस्लिम का कल्चर अलग है। तो ये इतने सारे जो डाइवर्सिटी देखने के लिए मिल रहे हैं, इतने सारा वेरिएशंस देखने के लिए मिल रहे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर। अब बात ये आती है कि ये डाइवर्सिटी आखिर एग्जिस्ट क्यों करता है, व्हाई। तो इसका हम एक एक करके रीजन देखेंगे, जिसमें फर्स्ट रीजन है ज्योग्राफिकल लोकेशन। ज्योग्राफिकल लोकेशंस के वजह से डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलता है। अब बात है कैसे। हम बात इंडिया का कर रहे थे, तो इंडिया में ही एक है कश्मीर, जो कि काफी ठंडा प्रदेश होता है। वही एक है राजस्थान, जो कि गर्म प्रदेश होता है। तो कश्मीर चूंकि वो ठंडा है, वहां का ज्योग्राफिकल रीजन जो है वो काफी ठंडा है, तो वहां के लोग क्या है वो सालों भर वूलन क्लोथ्स पहनेंगे, ऊपर से नीचे ढक कर रहेंगे, क्योंकि भाई ठंडा बहुत है। वहां के फूड्स भी अलग अलग होते हैं। वहां के लोग ज्यादातर ड्राई फ्रूट्स ज्यादा खाएंगे, एप्पल्स ज्यादा खाएंगे, क्योंकि वहां की लोकेशन में उस तरीके का चीजें होती है। वहीं अगर हम राजस्थान का बात करें, तो वहां पे इतनी गर्मी होती है कि लोग बहुत लाइट कॉटन पहनेंगे, हल्का खाएंगे। यूपी के लोग ज्यादातर अनाज खाते हैं, है ना, गेहूं ज्यादा खाते हैं। बिहार के लोग गेहूं ज्यादा खाते हैं। वहीं जहाँ पे चावल बहुत ज्यादा उपजता है, वहां के लोग चावल ज्यादा खाएंगे। तो ये सब कल्चरल डिफरेंसेस देखने के लिए मिल जाता है। फेस्टिवल्स में भी जो है वो अलग अलग कल्चर जो है अपने अनुसार से अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं। उसके फेस्टिवल्स का रिचुअल्स अलग अलग होता है, मनाने का तरीका, उनके पहनने का ढंग, वो सब ज्योग्राफिकल लोकेशन के अनुसार से होता है। तो हमने देखा डाइवर्सिटी का एक रीजन जो है वो ज्योग्राफिकल लोकेशन भी है। नेक्स्ट रीजन देखते हैं रिलीजियस बिलीफ। लोगों के बीच में जो है वो रिलीजियस बिलीफ किस तरीके का है। डिफरेंट रिलीजियस, अलग अलग रिलीजन जो है वो उनका अलग अलग कस्टम्स होता है, उनके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। जैसे कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा वेजिटेरियन डाइट प्रिफर करते हैं, कुछ लोग जो है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट प्रिफर करते हैं। तो ये जो है अलग अलग रिलीजियस का अपना अलग अलग बिलीफ है, तो उसके वजह से भी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ह्यूमन क्रिएटिविटी, अब बात है ह्यूमन अडॉप्ट एंड क्रिएट न्यू वे ऑफ लिविंग। ह्यूमन जो है वो अडॉप्ट करता है किसी पार्टिकुलर एनवायरनमेंट में। हमने प्रीवियस लेक्चर में जाना कि कल्चर क्या है, जो लोग अपने एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करता है, उस चीज को सीखता है एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना, उसको हम लोग कल्चर कहते हैं। तो वही बोल रहा है ह्यूमन जो है वो अपने एनवायरनमेंट में रहकर वो अडेप्ट करता है और अपने जीने के नए तरीकों को ढूंढता है। ये जो क्रिएटिविटी है उसकी वजह से भी डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलता है। जैसे बात करें रूरल कल्चर या अर्बन कल्चर, तो रूरल लाइफस्टाइल क्या है वो थोड़ा
अलग है, अर्बन लाइफ स्टाइल जो है वो अलग है। और अर्बन लाइफ स्टाइल में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज भी होता है क्योंकि वहां के लोग बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, नई चीजें जैसे ही आती है उसको एक्सेप्ट भी बहुत जल्दी करते हैं। वही रूरल एरिया में पहुंचने में टाइम लगता है। तो इसलिए भी हम लोग ये कह सकते हैं ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से एक डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से किस तरीके से डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलता है, कुछ सोसाइटी जो है वो काफी एडवांस्ड होता है, वहीं पे कुछ जो है वो लेस डेवलप्ड सोसाइटी होता है, और दोनों के बीच में काफी डिफरेंसेस देखने के लिए मिलता है। जैसे कि स्मार्टफोन। अब स्मार्टफोन कैसे, जैसे ही स्मार्टफोन आया लोग जो है वो बहुत जल्दी स्मार्टफोन को एक्सेप्ट किए, तो इससे क्या है लाइफ स्टाइल में बहुत चेंजेस आया। कैसे, पहले हम लोग जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, अगर कोई लोग घर से दूर चला गया है वो कैसा है, पहुंचा या नहीं पहुंचा, किस हालात में, हम लोग बात नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जो है स्मार्टफोन की वजह से हम लोग बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, तो इसके वजह से बहुत सारी चीजें भी चेंज होगी। या फिर हम ये कह सकते हैं अगर कोई अदर कल्चर का चीज है उसको हम लोग एक्सेप्ट भी बहुत जल्दी कर पाएंगे। सोशल मीडिया की वजह से हम लोग नई चीजें सीख पाते हैं, उसको एडप्ट करते हैं। तो इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के भी वजह से जो है वो डाइवर्सिटी देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट रीजन है एजुकेशन एंड लाइफस्टाइल। एजुकेशन एंड लाइफस्टाइल किस तरीके से, एजुकेशन जो है वो हमारी सोचने की, समझने की क्षमता को बदलता है, या कहे तो बेहतर बनाता है। जैसे जैसे हम एजुकेटेड होते हैं, बहुत सारी नॉलेज गेन करते हैं, तो हमें अलग अलग चीजों को उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोच पाते हैं। जैसे एक इंसान है जो बहुत एजुकेटेड है तो उसकी लाइफस्टाइल ऑब्वियसली जो है वो बेहतर हो जाएगी, उसका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि अब उसको पता है उसके हेल्थ के बेनिफिट्स क्या है, उसको किस तरीके से हेल्दी रहना है, वो अपनी लाइफस्टाइल को किस तरीके से बेहतर बना सकता है। ये सब जो है वो एजुकेशन से वो सीखता है। मेन जब जो है वो एजुकेटेड होगा तो वो अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेगा, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है ना। जैसे पहले के लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे तो वो क्या करते थे, ओपन डेफिकेशन करते थे, खुले में ही शौच करते थे, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी जो है वाटर बोर्न डिजीजेस बहुत ज्यादा फैलती थी, जैसे डायरिया वगैरह हो गया। ये सब कुछ रीजन है जिसके वजह से डाइवर्सिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। ये सब बताती है कि क्यों डाइवर्सिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो इसमें हमने क्या देखा, ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से, रिलीजियस बिलीफ की वजह से, ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से, और लास्ट हमने देखा एजुकेशन एंड लाइफ स्टाइल। लोग एजुकेटेड होते जाते हैं, लाइफ स्टाइल बेटर होता जाता है, जिसकी वजह से भी क्या है वो डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सब कल्चर। ये सब कल्चर क्या है, ए स्मॉल ग्रुप विद इन अ लार्ज सोसाइटी हैविंग इट्स ओन कल्चर। एक बड़े से सोसाइटी में जो एक छोटा छोटा ग्रुप होता है जिसका खुद का अपना ही एक कल्चर होता है, उसको क्या कहते हैं, सब कल्चर। बड़ा कल्चर के अंदर छोटा सा कल्चर, उसको कहते हैं सब कल्चर, है ना। हैव डिफरेंट वैल्यू, उस जो छोटे से ग्रुप है उसका अपना ही अलग वैल्यू है, उसका अपना बिलीफ है, अपना एक प्रैक्टिसेस है। जैसे यूथ कल्चर, देखिए हमारी सोसाइटी में जो है वो सब अपना एक कल्चर मानता है, पर यूथ जो है वो एक अलग प्रोस्पेक्टिव से सोचेगा, वो अपना एक अलग बिलीफ बनाएगा, उसकी अपनी एक वैल्यूज होंगे, जिसकी वजह से जो है यूथ जो है वो अपना एक कल्चर बनाता है। नेक्स्ट है ट्राइबल कल्चर। ट्राइबल कल्चर कैसे, वो भी एक सोसाइटी का हिस्सा है, बट वो सोसाइटी से इतना सेपरेट हो गया है, वो अपने ही, जैसे ट्राइबल्स लोग क्या करते हैं, वो जंगलों में रहते हैं, वो ज्यादातर जो है वो साइड एरियाज में रहते हैं, तो उसकी अपनी एक कल्चर होती है। वो है तो पूरी सोसाइटी का हिस्सा, लेकिन फिर भी उस सोसाइटी में उसका खुद का अपना एक कल्चर है, अपनी बिलीफ है, अपना वैल्यूज है, उसकी अपनी लैंग्वेजेस है ना। तो इस तरीके से हमने देखा सब कल्चर क्या है, बड़े कल्चर में उसके अंदर एक छोटा सा ग्रुप जो है जिसका खुद का अपना एक कल्चर है, उसको कहते हैं सब कल्चर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काउंटर कल्चर। काउंटर का मतलब है उसके विरोध में, कोई पर्टिकुलर कल्चर है उसके विरोध में कोई कल्चर खड़ा है, उसको कहते हैं काउंटर कल्चर।
जैसे कल्चर दैट अपोज और रिजेक्ट मेन सोसाइटी नॉर्म्स, वैसे कल्चर जो सोसाइटी का जो मेन नॉर्म्स है उसको वो अपोज कर रहा है, उसको वो रिजेक्ट कर रहा है कि नहीं हम इस चीज को नहीं मानेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं काउंटर कल्चर। अगर हम एग्जांपल देखें तो ग्रुप्स रिजेक्टिंग ट्रेडिशनल मैरिज सिस्टम, पहले से जो है एक मैरिज सिस्टम चलता आ रहा है जिसको हम लोग कहते हैं अरेंज मैरिज, है ना, तो ये ट्रेडिशनल तरीके से वो चलता आ रहा है, लेकिन आज के लोग जो है इस ट्रेडिशनल सिस्टम को वो रिजेक्ट कर दे रहे हैं। बहुत लोग जो है वो लव मैरिज के तरफ जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे क्या है, ये क्या है, वो काउंटर कल्चर कर रहा है, वो कल्चर का जो मेन नॉर्म्स है अरेंज मैरिज का उसके विरोध में खड़ा हो रहा है, इसको कहते हैं काउंटर कल्चर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी, क्या एग्जाम्पल है, पर्टिकुलरली इंडिया की हम लोग बात करेंगे क्योंकि हम लोग इंडियन है, तो इंडिया में किस तरीके से कल्चरल डाइवर्सिटी है, क्या एग्जाम्पल है, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे मेनी लैंग्वेजेस, इंडिया में क्या है, बहुत सारे लैंग्वेज, हर एक जगह का हर एक रीजन का अपना अलग अलग लैंग्वेज है, मल्टीलिंगुअल कंट्री है, इसमें हिंदी, तमिल, बंगाली, उड़िया, बहुत सारी जो है वो भाषाएं इसमें शामिल है। डिफरेंट ड्रेस स्टाइल, अलग अलग रीजन का अपना अलग अलग जो है वो ड्रेसिंग स्टाइल है, जैसे बंगाली का अपना तरीका है कपड़ा पहनने का, साउथ इंडियन का अपना तरीका है, नॉर्थ इंडियन का अपना तरीका है, तो सबके जो है वो अपने अपने तरीके हैं, वो पहन सब साड़ी रहा है लेकिन फिर भी उसी साड़ी को पहनने का अलग अलग सबका तरीका है। असम के लोग अलग तरीके से साड़ी पहनते हैं, है ना, आपने देखा होगा कहीं कि सब लोग जो है अलग अलग तरीके से साड़ी पहनते हैं, तो इस तरीके से क्या है, अलग अलग रीजन का डिफरेंट ड्रेसिंग स्टाइल्स है। डिफरेंट फूड हैबिट्स, सबके फूड हैबिट्स भी बहुत अलग अलग हैं, इसका रीजन एक ज्योग्राफिकल लोकेशन की भी वजह से हो सकता है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर रीजन में जो है कोई चीज बहुत ज्यादा उगता है, जैसे साउथ इंडिया में चावल जो है वो बहुत ज्यादा उसकी खेती होती है, तो वहां के लोग चावल ज्यादा खाते हैं। नॉर्थ इंडिया में वो गेहूं ज्यादा उपजता है, तो वहां के लोग जो है वो रोटी ज्यादा खाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट फेस्टिवल, अलग अलग लोकेशन के अनुसार से सबके अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं। मल्टीपल रिलीजियंस, इंडिया में जो है वो अलग अलग रिलीजियंस के लोग भी यहाँ पे रहते हैं, तो इस तरीके से हमने कल्चरल डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल देखा कि यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी है, क्यों है और किस तरीके से ये डाइवर्सिटी हमें देखने के लिए मिलता है, उसके अलग अलग लैंग्वेज से, अलग अलग ड्रेसिंग स्टाइल से, उसके फूड हैबिट से, अलग अलग फेस्टिवल, अलग अलग रिलीजन से जो है हमें ये डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर। अब इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी क्या यूनिफॉर्मिटी कल्चर में हमें देखने के लिए मिलता है, ये हम देखते हैं। यूनिफॉर्मिटी का मीनिंग क्या है, इसका क्या मतलब है। यूनिफॉर्मिटी मीन्स सिमिलैरिटी और कॉमन कल्चरल पैटर्न अमंग पीपल, लोगों के बीच में या उन जो ग्रुप्स है अलग अलग उनके बीच में डाइवर्सिटी, तो हमने देखा कि सब लोग बहुत डिफरेंट है, सबके फूड सब अलग अलग खाते हैं, उसका ड्रेसिंग स्टाइल अलग है, लैंग्वेज अलग है, लेकिन फिर भी सब में कुछ तो कॉमन होगा, कुछ तो सिमिलैरिटी होगी, तब तो सब एक है, तो उसी सिमिलैरिटी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फीचर ऑफ कल्चरल यूनिफॉर्मिटी, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी का क्या फीचर है ये हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट है कॉमन बिलीफ एंड वैल्यूज, हमने देखा कि डाइवर्सिटी क्या है, लोगों के बीच में अलग अलग जो है इतनी ज्यादा वेरिएशंस उसकी कल्चर्स में देखने के लिए मिलती है, इस वेरिएशंस के बावजूद भी कितनों भी ज्यादा वेरिएशन क्यों ना हो फिर भी उसके बिलीफ, उसके वैल्यू जो है, उसकी कोड वैल्यू जो है वो कॉमन है। जैसे कि सब लोग ये मानते हैं कि भगवान तो है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, सब ये मानते हैं भगवान है, चाहे वो ईसाई हो तो वो यीशु मसीह को मानेगा, मुस्लिम हो तो वो अल्लाह को मानेगा, हिंदू हो तो वो भगवान को, जो अलग अलग भगवान को मानते हैं वो अपने भगवान को मानेंगे, लेकिन सब एक कॉमन बिलीफ तो है, कोई तो है जो सुप्रीम पावर रखता है, तो ये जो है वो कोर बिलीफ वो क्या है, वो सबका कॉमन है, उसकी मोरल वैल्यूज वो सबके कॉमन है, तो इस जो है एक फीचर हो गया। नेक्स्ट है सेम एजुकेशन सिस्टम,
अगर वो इंडियन है तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो सब जगह है, उसके एजुकेशन सिस्टम्स एक हैं, लीड टू सिमिलर थिंकिंग एंड बिहेवियर। अगर एजुकेशन सिस्टम सेम है तो उसके वजह से क्या है, लगभग लोगों के सोच भी एक जैसे होंगे, उसके बिहेवियर भी एक जैसे होंगे। नेक्स्ट है मास मीडिया इन्फ्लुएंसेस। अब यहाँ के लोग को जो है वो मास, सब लोग जो है वो सेम मास मीडिया यूज करते हैं, है ना, टीवी एक जैसा यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, तो वो जो है सबको इन्फ्लुएंस भी जो है वो एक जैसा करेगा। आपने देखा होगा कोई न्यूज आया वो वायरल हो गया, सो अब वो न्यूज सबको पता है, तो वो न्यूज जो है वो सबको अब इन्फ्लुएंस करेगा। कोई भी आइडिया वो सबको जो है वो ग्लोबली इन्फ्लुएंस करेगा। मास मीडिया जो है वो सबको इन्फ्लुएंस कर रहा है। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी हमें यूनिफॉर्मिटी देखने के लिए मिलता है। डिफरेंट कल्चर बिकमिंग सिमिलर ओवर टाइम। क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोग जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, अलग अलग रीजन्स के वजह से जो है अलग अलग रीजन में जाते हैं, तो क्या है सब अलग अलग कल्चर से मिलते जुलते हैं, वो अपने कल्चर को शेयर करते हैं, तो क्या है कुछ वो सीखते हैं कुछ हम सीखते हैं, तो इसमें क्या है कि समय के साथ उसमें सिमिलैरिटीज देखने के लिए मिलती है। अलग अलग कल्चर जो है वो हम लोग थोड़ा थोड़ा अपना लेते हैं, तो सब में थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज देखने के लिए मिल जाती है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं यूनिफॉर्मिटी का, किस तरीके से यूनिफॉर्मिटी है। वियरिंग मॉडर्न क्लोथ लाइक जींस वर्ल्ड वाइड। अब जो है जींस जो है एक मॉडर्न क्लोथ है, वो अब हर जगह पहनना है, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो बिग सिटी मेगा सिटीज हो, या किसी भी रीजन में हो, जींस जो है वो इतना कॉमन हो गया है कि वो सब जगह के लोग पहन रहे हैं। वो इंडिया का है भी नहीं, वो वेस्टर्न कल्चर का ड्रेस है, लेकिन फिर भी जो है वो अब यहाँ पे सब लोग पहन रहे हैं। क्यों? यूनिफॉर्मिटी की वजह से। और ये आया कैसे? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। सेलिब्रेटिंग ग्लोबल इवेंट लाइक न्यू ईयर। न्यू ईयर जो हम लोग 1 जनवरी को मनाते हैं, वो हमारा फेस्टिवल तो कभी नहीं था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम लोग मास मीडिया में इतना देखे हैं कि अब हम लोग न्यू ईयर भी जो है वो 1 जनवरी को मनाने लगे हैं। नेक्स्ट है फॉलोइंग सिमिलर लाइफस्टाइल ट्रेंड्स, है ना, सब लोग जो है फास्ट फूड खाने लगे हैं। मोमो जो है वो यहाँ का नहीं है, लेकिन फिर भी सब लोग जो है हर जगह मोमो मिलने लग गया, है ना, तो ये फास्ट फूड जो है वो सब जगह मिलता है, तो ये यूनिफॉर्मिटी फूड में भी देखने के लिए मिला। तो ये जो है वो कुछ एग्जाम्पल है जो हमें बतलाते हैं कि यूनिफॉर्मिटी किस तरीके से हमारे कल्चर में दिख रहा है, एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैलेंस बिटवीन डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। डाइवर्सिटी एंड यूनिफॉर्मिटी के बीच में किस तरीके से बैलेंस है। डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी मतलब जो कि एक यूनिकनेस, एक रिचनेस देता है ना। हम लोग कह सकते हैं इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, वहां पे बहुत सारे कल्चर्स के लोग जो है वो एक साथ रहते हैं। ये जो है वो खुद में ही एक बहुत यूनिकनेस है ना। लेकिन यूनिफॉर्मिटी जो है वो एक यूनिटी प्रोवाइड करता है, एक हार्मनी प्रोवाइड करता है। सब इंडियन जो है वो चाहे कितनों भी डाइवर्स हो, वो एक साथ मिलके एकजुट होकर के कहते हैं हाँ हम इंडियंस हैं। बोथ आर इम्पोर्टेंट, चाहे वो डाइवर्सिटी हो चाहे वो यूनिफॉर्मिटी हो, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी सोसाइटी के लिए। सोसाइटी को एक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ते रहने के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए डाइवर्सिटी और यूनिफॉर्मिटी दोनों बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस के बीच में क्या डिफरेंसेस है। कल्चर क्या है और ट्रेडिशंस क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। ज्यादातर देख के हमें यही पता चलता है ये कल्चर भी सेम है, ट्रेडिशंस भी सेम है, दोनों लगभग सेम है, लेकिन फिर भी इसमें क्या डिफरेंसेस है ये हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग मीनिंग देखते हैं। मीनिंग ऑफ कल्चर क्या है? कल्चर इज कंप्लीट वे ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग बिलीफ्स, वैल्यू, कस्टम्स, आर्ट एंड बिहेवियर। कल्चर जो है वो कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है, हम अपने सोसाइटी में किस तरीके से जीते हैं, कैसा हमारा बिलीफ है, हमारा वैल्यूज कैसा है, क्या कस्टम्स है, आर्ट है, बिहेवियर हमारा किस तरीके से सोसाइटी में, ये जो है वो कल्चर हो गया। और ट्रेडिशन क्या है? इट इज अ कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होता है। कोई प्रैक्टिस या रिचुअल जो है वो फॉलो होता है,
पेरेंट्स जो है कोई पर्टिकुलर रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, वो अपने बच्चे को भी यही सिखाते हैं, वो सेम प्रैक्टिस सेम रिचुअल को फॉलो करते हैं। तो ये जो जनरेशन बाई जनरेशन पास आउट होता है, एक प्रैक्टिस एक रिचुअल्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेडिशंस कहते हैं। नेक्स्ट है स्कोप, देखते हैं ब्रॉड कॉन्सेप्ट। जब हम लोग कल्चर की बात करते हैं तो ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है, लोगों के सोचने के तरीके से लेकर के उसके बिहेवियर, उसका पहनने का तरीका, उसके खाना खाने का तरीका, है ना, वो सब कुछ कल्चर के अंदर आ जाता है। बल्कि जब हम लोग ट्रेडिशंस की बात करते हैं तो वो बहुत ही नेरो है, इट इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। कल्चर जो है वो बहुत ब्रॉड है और ट्रेडिशन है उसका एक हिस्सा है, इट इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। ये बहुत ही नेरो कंसेप्ट है। नेक्स्ट नेचर की बात करें तो इट इंक्लूड्स मटेरियल प्लस नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स। कल्चर में मटेरियलिस्टिक भी हो जाता है और नॉन मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स भी आ जाता है। मटेरियलिस्टिक जैसे कि किस तरीके का हम लोग ड्रेसिंग करते हैं, कपड़े पहनते हैं, किस तरीके का खाना खाते हैं। नॉन मटेरियल्स मतलब कैसा हमारा बिलीफ्स है, हमारा वैल्यूज क्या है, ये सब नॉन मटेरियलिस्टिक में आ जाएगा। ट्रेडिशंस में जो है वो मेनली नॉन मटेरियल प्रैक्टिसेस आ जाते हैं, जैसे कि रिचुअल्स क्या है, कस्टम्स क्या है, सेरेमनीज क्या है, ये सब जो है वो ट्रेडिशंस में आ जाएंगे। नेक्स्ट है चेंजेस। कल्चर जो है वो डायनेमिक होता है और वो समय के साथ साथ जो है वो बदलते रहता है। कल्चर क्या है, वो बहुत डायनेमिक होता है, वो समय के साथ साथ वो बदलते रहता है। लेकिन जो ट्रेडिशन है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, वो जो है वो जल्दी चेंज नहीं होता, बहुत स्लोली चेंज होता है। जैसे पहले भी अरेंज मैरिज उसी प्रोसेस में होता था, आज भी अरेंज मैरिज उसी प्रोसेस में होता है, सबकी विधि जो है, रिचुअल्स जो है वो लगभग सेम है। तो ये जो ट्रेडिशंस है वो बहुत जल्दी नहीं बदलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पर्पस। इट हेल्प्स पीपल अडेप्ट टू एनवायरमेंट एंड लिव सोशली। कल्चर जो है वो मदद करता है लोगों को कि इन्वायरमेंट में इजीली वो अडेप्ट कर पाए और सोशली वो किस तरीके से जी सकता है एक अच्छे तरीके से, उसमें जो है वो कल्चर मदद करता है। और ट्रेडिशन क्या है, ट्रेडिशन मदद करता है इन कंटिन्यूटी ऑफ कस्टम्स एंड आइडेंटिटी। जो भी एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है, वो कंटिन्यू रहे, वो पहचान जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होता है, उसको क्या कहते हैं, ट्रेडिशंस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है, डेवलप्ड बाय एंटायर सोसाइटी ओवर टाइम। जो कल्चर जो है वो डेवलप किया सोसाइटी, पूरी सोसाइटी से जो है वो कल्चर का डेवलपमेंट किया है, वो समय के साथ साथ धीरे धीरे जो है वो विकसित होता गया। ट्रेडिशन जो है वो हमारे एंसेस्टर के द्वारा डेवलप किया गया और उसको फॉलो किया गया नेक्स्ट जनरेशन के द्वारा। देखिए बात ये है कि जो कल्चर है वो सोसाइटी मिलकर बनाता है और वो जल्दी चेंज भी हो जाता है ना। जैसे कि पहले की जो कल्चर थी, लोगों को लगा कि ये चीजें अब अलग है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सती प्रथा। सती प्रथा बहुत पहले था, वहां का एक जो है वो कल्चर ही बन गया था कि जैसे ही हस्बैंड का डेथ होगा तो उसकी वाइफ को उसी जलती हुई चिता में उसको भी जला देना है, ये सती प्रथा था। लेकिन फिर समय के साथ लगा कि ये चीजें गलत है, फिर इसको जो है वो हटाया गया, तो कल्चर क्या है वो चेंज हुआ। तो क्या है, पूरा सोसाइटी जो है मिल करके समय समय पे जो है वो कल्चर को चेंज करता है, समय के अनुसार क्या जरूरी है क्या नहीं है जरूरी। लेकिन जो ट्रेडिशन है वो बनाया किसने, हमारे पूर्वज ने अपने अनुसार, अपने समझ के अनुसार वो ट्रेडिशंस को बना दिया। अब जो है वो ट्रेडिशन जो है उसकी नेक्स्ट जनरेशन फॉलो करते हैं, वो उसके नेक्स्ट जनरेशन फॉलो करते हैं, तो ये जो है वो बिना चेंज हुए बस फॉलो किया जाता है। बस मान लिया जाता है कि हमारे पूर्वज ऐसा करते थे, वो सही ही होगा और वो करते हैं, तो ये जो है वो ट्रेडिशंस है। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन। कल्चर का ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, थ्रू एजुकेशन, एजुकेशन के थ्रू, सोशलाइजेशन के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू जो है वो कल्चर का ट्रांसमिशन होता है। जबकि ट्रेडिशंस का जो है वो ट्रांसमिशन जो है वो मेनली फैमिलीज और रिचुअल्स के थ्रू होता है। मेनली हम लोग परिवार में रह करके ही हमें पता चलता है कि हमारे घर का जो है वो ट्रेडिशंस क्या है, क्या परंपराएं हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। जो कल्चर है वो क्या है, वो मोर फ्लेक्सिबल है, मोर एडेप्टेबल है, वो जो है समय के साथ बहुत जल्दी बदल जाता है। लेकिन जो ट्रेडिशन है वो बहुत ज्यादा फिक्स्ड होता है, लोग जो है उसको प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है वो अपने ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करके रखते हैं।
अगर हम कंपोनेंट देखें कल्चर का तो क्या है, इसमें आर्ट आ जाता है, म्यूजिक, रिलीजियंस, लॉ, मोरल और लाइफ स्टाइल्स, ये सब जो है वो कल्चर का हिस्सा है। ट्रेडिशंस में आ जाता है फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, सेरेमनी, कस्टम्स, ये सब जो है वो ट्रेडिशंस का आता है। एग्जाम्पल में हम लोग देखें कल्चर का, ईटिंग हैबिट्स, ड्रेसिंग स्टाइल्स, लैंग्वेज और ट्रेडिशन में जैसे सेलिब्रेटिंग दिवाली, करवा चौथ, फास्ट, मैरिज रिचुअल्स, ये सब जो है वो ट्रेडिशंस का हिस्सा है। तो इस तरीके से हमने देखा कल्चर और ट्रेडिशंस दोनों में क्या डिफरेंसेस है। हालांकि ट्रेडिशंस भी कल्चर का हिस्सा ही है, बट ट्रेडिशन जो है वो बहुत ज्यादा रिजिड है और वो बहुत स्लोली चेंजेस होता है उसमें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कल्चर एंड सोशलाइजेशन। कल्चर क्या है और सोशलाइजेशन क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। इसका मीनिंग क्या है। कल्चर एंड सोशलाइजेशन आर क्लोजली रिलेटेड। कल्चर जो है और सोशलाइजेशन जो है वो लगभग एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। कल्चर का मतलब है व्हाट वी लर्न, हम लोग अपने सोसाइटी में क्या सीखते हैं, जैसे कि सोसाइटी का वैल्यू क्या है, बिलीफ क्या है, बिहेवियर क्या है, ये सब जो है हम लोग सोसाइटी से जो सीख रहे हैं वो है कल्चर। और जो सोशलाइजेशन का बात आ जाता है तो इट इज हाउ वी लर्न इट, किस प्रोसेस के थ्रू हम लोग लर्न करते हैं उसको हम लोग सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस एंड कल्चर व्हाट वी लर्न, हम लोग क्या सीखते हैं वो कल्चर है, और हम लोग कैसे सीखते हैं वो क्या है, वो सोशलाइजेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं की पॉइंट्स को, इसके क्या क्या की पॉइंट्स है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है ह्यूमन बॉर्न विदाउट कल्चर। कोई भी बच्चा जो है वो पहले से कल्चर लेकर नहीं पैदा होता है, वो जिस घर पैदा हो जाता है उस घर का कल्चर को वो बस अपना लेता है। कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो कल्चर के साथ पैदा नहीं होता है। ए चाइल्ड इज बोर्न ब्लैंक, एक बच्चा बिल्कुल खाली होता है, कोरे कागज की तरह। वो सब कुछ इसी सोसाइटी में रहकर वो सीखता है। नेक्स्ट है लर्निंग थ्रू सोशलाइजेशन। लोग सीखता कैसे है, सोशलाइजेशन के थ्रू वो सीखता है। जैसे एक बच्चा जो है अपने घर में जन्म लिया तो वो अपने पेरेंट्स को देखेगा, उससे वो सीखेगा कि हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं। वो जो भी अपनी फैमिली में रहकर देखेगा, अपने आसपास जो भी चीज देखेगा, या वो अपने स्कूल्स में जो सीखेगा, अपने दोस्तों को जो करते हुए देखेगा, तो इससे वो क्या है, वो सोशलाइज होता है। और थ्रू सोशलाइजेशन वो कल्चर को क्या करता है, वो सीखता है। जैसे चाइल्ड लर्न रिस्पेक्ट, बच्चे जो है वो सीखते हैं बड़ों की रिस्पेक्ट करना। तो ये कैसे सीखा, सोशलाइजेशन के थ्रू। वो अपने घरों में देखा कि हमारे माँ बाप जो है, हमारे बड़े भाई बहन जो है किस तरीके से बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, किस तरीके से वो उनकी आदर करते हैं, तो वही वो बच्चा सीखेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है कैसे, सोशलाइजेशन के थ्रू। सोशलाइजेशन जो है वो क्या करता है, हमारी पर्सनालिटी को एक शेप देता है, हमें बेहतर इंसान बनाता है, हमारी थिंकिंग को इम्प्रूव करता है, हमें किस तरीके से सोचना चाहिए, हमारा एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, हमारा बिहेवियर किस तरीके से होना चाहिए, वो हमें जो है सोशलाइजेशन हमें एक आकार देता है, हमें शेप देता है, हमारी पर्सनालिटी को जो है वो डेवलप करता है। जैसे पोलाइट वर्सेस रूड बिहेवियर। एक बच्चा जो है वो पोलाइट हो सकता है या वो बहुत रूड हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसकी अपब्रिंगिंग किस तरीके से हुई है, किस हालात में हुई है, किस लोगों के बीच हुई है, इससे ये पता चलता है कि उसका नेचर क्या है। नेक्स्ट देखते हैं लर्निंग नॉर्म्स एंड वैल्यूज। वो जो है सोसाइटी में रह करके नॉर्म्स एंड वैल्यूज को सीखता है, वो सीखता है कि क्या सही है क्या गलत है, अगर कोई हेल्प कर दिया तो कैसे थैंक यू बोलना है, अगर मेरे से कुछ गलती हो गई, मिस्टेक हो गया तो हमें सॉरी बोलना है, ये सब जो है वो यहाँ पे रहकर वो सीखता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर। कल्चर जो है वो क्या है, वो कंटिन्यू रहता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो पास आउट होता है। हमारे पेरेंट्स ने जो अपने पेरेंट्स से सीखा वो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया, अब हम जो अपने पेरेंट्स से सीखेंगे वो हम अपने बच्चे को सिखाएंगे। इस तरीके से कल्चर जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है। नेक्स्ट है रोल लर्निंग। सब लोग जो है यहाँ पे रह करके सीखता है कि हमारा
कि सोसाइटी में क्या रोल है। इंडिविजुअल लर्न सोशल रोल, वो अपने सोशल रोल को सीखता है। जैसे अगर वो स्टूडेंट है तो एज ए स्टूडेंट उसका क्या रोल है, एज ए पेरेंट्स क्या रोल है, एज ए वर्कर अगर आप हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं तो एज ए हेल्थ प्रोफेशनल्स आपकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब हम लोग सीखते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कल्चर एंड सोशलाइजेशन, किस तरीके से सोशलाइजेशन के थ्रू जो है हम लोग कल्चर को सीखते हैं। सोशलाइजेशन क्या हुआ, प्रोसेस जिससे हम लोग सीखते हैं, और कल्चर क्या है, वो चीज जो हम लोग सीखते हैं। तो दोनों क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रांस कल्चरल सोसाइटी। ट्रांस कल्चरल सोसाइटी क्या है, ये हम लोग देखेंगे। इसका मीनिंग होता है ट्रांस कल्चरल सोसाइटी इज वन वेयर मल्टीपल कल्चर इंटरैक्ट, मिक्स, इन्फ्लुएंस ईच अदर। ट्रांस कल्चरल सोसाइटी किसको कहते हैं, एक वैसा सोसाइटी जहां पे बहुत सारे कल्चर के लोग एक जगह आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उस सोसाइटी को क्या कहेंगे हम लोग, ट्रांस कल्चरल सोसाइटी कहेंगे। सिंपल भाषा में हम लोग कहें सीइंग वनसेल्फ इन अदर कल्चर, अलग अलग कल्चर में हमें अपने खुद के कल्चर को देखना, उसको क्या कहते हैं, ट्रांस कल्चर सोसाइटी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांस कल्चर सोसाइटी। ट्रांस कल्चर सोसाइटी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब फर्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चर्स। ट्रांस कल्चर सोसाइटी कहते ही उसी को है, एक सोसाइटी जहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग आकर के एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो वो ट्रांस कल्चर सोसाइटी हो गया। अब सब एक साथ रहेंगे, बहुत सारे कल्चर जो है वो जब एक साथ मिल के रहेगा तो लोग क्या है, वो एक दूसरे के कल्चर से इन्फ्लुएंस होगा, दूसरे के कल्चर को अडेप्ट करेगा। जैसे इंडियन पीपल सेलिब्रेटिंग वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे जो है वो यहाँ का है भी नहीं, हम लोग कभी नहीं मनाते थे, हमारे पूर्वज कभी वैलेंटाइन डे मनाए हैं क्या, नहीं मनाया है। लेकिन चूंकि हम लोग जो है सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हुए है ना, हमें पता चला अच्छा वैलेंटाइन डे के जैसा कुछ चीज भी होता है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, तो हम लोग क्या है इन्फ्लुएंस हो गए सोशल मीडिया से और वैलेंटाइन डे बनाने लगे। नेक्स्ट है कल्चर इंटरेक्शन इन एक्सचेंज। जब सारे कल्चर जो है वो एक साथ मिलकर रहते हैं तो कल्चर का क्या है, वो एक्सचेंज होता है, सब कल्चर एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो कल्चर का एक्सचेंज भी होता है, वो अपने आइडियाज को, अपने वैल्यूज को, अपने प्रैक्टिस को क्या है वो शेयर करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोकस ऑन इक्वालिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। जब सारे कल्चर जो है वो एक साथ मिल के रहते हैं तब हम लोग जो है फोकस करते हैं इक्वालिटी में, हम लोग एक समझदारी, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो रहते हैं। अब हम लोग ये कहेंगे कि उसका कल्चर बेहतर है, इसका कल्चर नहीं है बेहतर, तो क्या है वो बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स हो जाएगा। तो इसीलिए उस वक्त समझदारी इसी में है कि सब लोग जो है वो इक्वालिटी के साथ रहे, सबके कल्चर अपने अपने जगह इंपॉर्टेंट है ना। नो कल्चर इज कंसिडर्ड सुपीरियर, कोई कल्चर नहीं है जो कि सुपीरियर है, सब कल्चर जो है अपने अपने अनुसार जो है वो सब बढ़िया है। नेक्स्ट है डायनेमिक एंड चेंजिंग नेचर। कल्चर जो है वो क्या है, वो बहुत डायनेमिक होता है और चेंजिंग नेचर। अब देखिए एक सोसाइटी में जब अलग अलग कल्चर के लोग हो गए हैं तो वो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो उसका खुद के कल्चर जो है वो क्या है, वो चेंज हो जा रहे हैं, है ना, उनमें बहुत सारा डायनेमिक चेंजेस देखने के लिए मिलता है। कल्चर कीप इवॉल्विंग ड्यू टू मिक्सिंग, मिक्सिंग के वजह से जो है कल्चर जो है वो धीरे धीरे इवॉल्व करता है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट डिफरेंसेस। अब लोग जो है वो जब इतने डिफरेंसेस डाइवर्सिटी के बीच में रहेगा तो क्या है, वो उस डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ चलो उसका कल्चर वैसा है तो वो उस तरीके का चीज खा रहा है, हमारा कल्चर ऐसा है तो हम इस तरीके का चीज खा रहे हैं, वो उस तरीके का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है तो हम ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो इस डिफरेंसेस को क्या है वो अडॉप्ट कर लेता है। तो इस तरीके से हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखा ट्रांस कल्चर सोसाइटी का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रांस कल्चर इन चाइल्डहुड। बच्चों को क्या है, बच्चे को चाहिए कि उसे अपनी कल्चर के भी बारे में पता हो और वो अदर कल्चर के भी बारे में वो जाने, उसको भी वो समझे। इससे क्या होगा, उसकी जो सोचने की शक्ति होगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग वो बढ़ेगा, वो एक ओपन माइंडेड के साथ जो है वो सब चीजों को समझेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, वो किसी को ऊंचा नीचा इस तरीके से नहीं देखेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि बच्चे को हर चीजों को एक्सपोज करे, उसे अपने कल्चर के भी बारे में पता हो और वो दूसरे कल्चर को भी रिस्पेक्ट करे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडवांटेज। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, तो फर्स्ट है प्रमोट यूनिटी,
इससे क्या है, यूनिटी बढ़ेगा। अगर सब लोग जो है वो सबके कल्चर को जानेंगे, सबको एक्सेप्ट करेंगे, तो उसके बीच में क्या है, यूनिटी बढ़ेगी। रिड्यूस कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, कल्चर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा देखने के लिए मिलता है वो क्या है, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ब्रॉड थिंकिंग, सबकी सोच जो है वो काफी विकसित होगी। सब लोग जो है एक बेहतर ढंग से सोचेंगे, वो बहुत अपने ही कल्चर में सिमट के नहीं रह जाएंगे, बल्कि वो ओपन माइंडेड के साथ जो है वो सबका रिस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है रिस्क। इसकी वजह से क्या रिस्क आ सकता है? फर्स्ट है लॉस ऑफ ओरिजिनल कल्चर। जो ओरिजिनल कल्चर है हमारा, जो मेन ओरिजिनल कल्चर है, वो कहीं ना कहीं वो लॉस हो जाता है, क्योंकि उसमें इतनी अलग अलग कल्चर का थोड़ा थोड़ा चीज आकर के मिक्स हो जाता है, उसका जो मेन ओरिजिनल चीज क्या है वो हो सकता है। नेक्स्ट है कल्चर आइडेंटिटी में वीकेन। जो कल्चर का जो मेन आइडेंटिटी है वो जो है वो वीक हो जाता है। अब हमें पता ही नहीं चलता कि नॉर्थ इंडियन का क्या एक्चुअल कल्चर है, क्योंकि अब वो बहुत अलग अलग चीजों से वो मिक्स हो गया है, तो उसका पर्टिकुलर अपना क्या कल्चर है, वो ओरिजिनल फॉर्म उसका क्या है, वो धीरे धीरे कमजोर होता चला गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर इन हेल्थ एंड डिजीजेज। हेल्थ एंड डिजीजेज में कल्चर का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम लोग देखेंगे। तो कल्चर जो है वो स्ट्रांगली इफेक्ट करता है हमारे हेल्थ बिलीफ्स को, हमारे हेल्थ प्रैक्टिसेस को, या डिजीज का क्या परसेप्शन है, हम क्या मानते हैं डिजीजेज है वो क्या है, क्यों है, इसको जो है वो कल्चर स्ट्रांगली इफेक्ट करता है। किस तरीके से इफेक्ट करता है इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट है पॉजिटिव कल्चर प्रैक्टिसेस। पॉजिटिव कल्चर प्रैक्टिसेस क्या है? फर्स्ट है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग हम लोग करके प्रॉपर खाना खाते हैं, क्योंकि इससे क्या है, बहुत सारी इन्फेक्शन से हम लोग खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। बाथिंग रिचुअल्स, घर में कहते हैं ना पेरेंट्स कि रोज सुबह नहाना चाहिए, है ना, क्यों नहाना चाहिए? ताकि हम लोग अपने हाइजीन को मेंटेन रख सके। यूज ऑफ हर्बल रेमेडीज, ज्यादातर जो है वो हर्बल रेमेडीज का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज्यादा मेडिकेशन की वजह से भी जो है वो नुकसान होता है, कहीं ना कहीं ज्यादा केमिकल्स का यूज करेंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा। इसके वजह से ये भी बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो हर्बल रेमेडीज का यूज करना चाहिए, जैसे कि नीम स्टिक्स फॉर ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए पहले भी लोग जो है वो नीम का दातुन जिसको कहते हैं, है ना, तो नीम स्टिक्स का यूज करते थे। अभी आपने रिसेंट देखा होगा कुंभ मेला में नीम का दातुन कितना ज्यादा वायरल हो रहा था। तो इस तरीके से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निगेटिव कल्चर प्रैक्टिस। निगेटिव कल्चर प्रैक्टिस क्या है? फूड रिस्ट्रिक्शन इन प्रेगनेंसी। तो क्या होता है ना, प्रेगनेंसी में बहुत सारे फूड को इसलिए रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ये नुकसान करता है, जबकि साइंस इसको मानता भी नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, माल न्यूट्रिशन देखने के लिए मिलता है। अब प्रेग्नेंट लेडीज है, उसको बहुत सारी चीजें खानी होगी, क्योंकि उसका भी जरूरत है, उसके बच्चों की भी जरूरत है, दोनों जो है उसी लेडीज से फुलफिल होना है। अगर वो बढ़िया से खाएगा नहीं तो क्या होगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, उस लेडीज को भी और उसके बच्चे को भी। नेक्स्ट है डिलेड इन ब्रेस्ट फीडिंग। पहले क्या था कि जो माँ का फर्स्ट येलो मिल्क होता है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता था, तो अब आप बताइए कितना न्यूट्रिशियस ये होता है, अगर हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे तो बच्चे को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? तो इसके वजह से क्या है, बेबी का हेल्थ जो है वो अफेक्ट होता था। नेक्स्ट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन डाइट। डाइट में भी लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते थे कि बेटों को ये देना है क्योंकि बेटों को ज्यादा ताकतवर होना है, जिसकी वजह से बेटी को कम दिया जाता था। तो इसके वजह से जो गर्ल्स की इम्यूनिटी जो है वो बहुत वीक होती थी, है ना। यूज ऑफ अनस्टेराइल इंस्ट्रूमेंट, अनस्टेराइल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते थे, जिसकी वजह से जो है वो इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से जो है ये सब निगेटिव कल्चरल प्रैक्टिसेस है। तो कुछ जो है वो पॉजिटिव कल्चरल प्रैक्टिसेस है जो कि हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट भी है, और कुछ निगेटिव कल्चरल प्रैक्टिसेस जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फूड रिलेटेड प्रैक्टिस। किस तरीके से फूड रिलेटेड प्रैक्टिस है हमारे कल्चर में। हॉट एंड कोल्ड फूड कंसेप्ट, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप गांव के हैं या फिर आपके दादा दादी लोग बताते होंगे कि ये फल जो है वो गर्मी में खाना चाहिए, ये फल ठंडे में खाना चाहिए, ये शाम में खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, इसकी तासीर गर्म होती है। आपने ये शब्द सुना है? तो ये सब जो है हॉट एंड कोल्ड फूड का कॉन्सेप्ट पहले था। रिलीजियस फूड हैबिट्स, कुछ लोग जो है वो
आप वेजिटेरियन फूड हैबिट्स को फॉलो करते हैं, कुछ जो है वो नॉन वेज को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से जो है वो फूड रिलेटेड प्रैक्टिसेस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैरिज रिलेटेड प्रैक्टिसेस। ये बहुत बड़ा चीज है ना। तो मैरिज रिलेटेड प्रैक्टिसेस क्या है ये हम लोग देखते हैं। पहले जो है वो ईयरली मैरिज का कॉन्सेप्ट है। बचपन में ही लोगों की शादी हो जाती थी, चाइल्ड मैरिज हो जाते थे, जिसके वजह से हेल्थ रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। अब बच्चे में शादी होगा तो क्या है, जब बहुत कम एज है तभी वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, बच्चे को डिलीवर करेगी, तो उसकी लाइफ जो है कितनी ज्यादा रिस्की हो जाती थी, है ना। कॉन्सिक्वेनियस मैरिज, लोग जो है वो अपने आपस में ही शादी कर लेते थे, सब अगल बगल में जो है वो शादी कर लेते थे। अभी भी कुछ ऐसे रिलीजन है जिसमें कॉन्सिक्वेनियस मैरिज जो है वो अभी भी करते हैं, लेकिन इसके वजह से क्या है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है, इसीलिए नहीं करना चाहिए, ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कस्टम्स अफेक्टिंग हेल्थ। जो कस्टम्स जो है वो हमारे हेल्थ को किस तरीके से अफेक्ट करता है ये हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है स्मोकिंग। हम लोग इन्फ्लुएंस तो हो गए हैं कि भाई स्मोकिंग करना है, एकदम मूवी देख करके जो है वो सब सीख जाते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बट इसके वजह से क्या है, वो डिजीजेस होते हैं, कैंसर जैसी बीमारी जो है वो स्मोकिंग की वजह से होती है। नेक्स्ट है पर्दा सिस्टम। पर्दा सिस्टम की वजह से जो है लेडीज होती थी, जो गर्ल्स होती थी, वो घर के अंदर ही रहती थी, वो ज्यादातर घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, जिसके वजह से क्या है, उसको सनलाइट प्रॉपर मिलता नहीं था, तो बहुत सारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी, बहुत सारी चीजें जो है वो पर्दा सिस्टम की वजह से भी होते थे। स्लीपिंग ऑन फ्लोर, लोग जो है वो जमीन पे ही सोते थे, जमीन पे कुछ बिछा लिए और उसमें सो गए, तो जिसकी वजह से क्या है कि इंसेक्ट बाइट कर लिया, सांप काट लिया, उसकी वजह से इंसान का डेथ हो गया। इस सब रीजन की वजह से जो है बहुत सारी हेल्थ इश्यूज देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चाइल्ड बर्थ एंड इन्फेंट केयर। चाइल्ड बर्थ एंड इन्फेंट केयर जो है वो किस तरीके से किया जाता था। पहले जो है वो हनी, आपने सुना है कि बच्चे को जो है वो मध चटवाते थे ना, उसको शुगर वाटर दिया जाता था, ब्रेस्ट मिल्क को डिस्कार्ड कर दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मदर का जो फर्स्ट आवर के अंदर कहते हैं ना कि दूध पिलाना चाहिए, येलो मिल्क, उसको डिस्कार्ड करके उसको बच्चे को हनी दिया जाता था, है ना। तो जिसके वजह से बहुत सारे डिजीजेस होते, माल न्यूट्रिशन तो हो रहा है, बट हनी की वजह से जो है वो बहुत सारे डिजीजेस हो जा रहे थे, है ना। अनट्रेड डिलीवरी प्रैक्टिसेस, गांव में जो है अभी भी जो है वो जो ट्रेंड दाई होती है वो नहीं होती है, तो अनट्रेंड लोग जो है वो डिलीवरी करवाते हैं, जिसकी वजह से चाइल्ड डेथ जो है, मदर मोर्टिलिटी, ये भी बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। काजल एप्लीकेशन, बच्चे को पूरे आंख बढ़कर जो है वो काजल लगा दिया क्योंकि बच्चे को नजर ना लगे, इसके वजह से आई इन्फेक्शन का चांसेस भी रहता है। ये सब जो है वो कुछ प्रैक्टिसेस है हमारे सोसाइटी में जो हमारे हेल्थ को जो है वो काफी अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है बिलीफ अबाउट डिजीजेस। डिजीजेस को लेकर के तो अलग ही बिलीफ है, जैसे कि कुछ लोग ऐसा मानते थे कि अगर वो बीमार पड़े तो उसने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया होगा, कोई बुरा साया उसके ऊपर है, किसी ने जो है उसको नजर लगा दिया, इसके वजह से ये बीमार पड़ा, है ना। वो पहले मानते ही नहीं थे कि किसी इंसेक्ट, कोई जर्म की वजह से बीमारी हुआ होगा, वो मानते थे वो ने बुरा कर्म किया, उसको नजर लग गया इसलिए वो बीमार हो गया, है ना। ये भगवान का पनिशमेंट है, ये सब बिलीफ है। अब लोग जब ये मान के बैठेंगे कि डिजीज जो है वो किसी के बुरे कर्मों के वजह से हुआ, तब तो वो उसका इलाज ही नहीं करवाएंगे, तो वो तो बेचारा वैसे भी मर जाएगा, है ना। तो ये सब कुछ ऐसी हमारे कल्चर्स है, हमारा बिलीफ है हमारी सोसाइटी का, जिसकी वजह से बहुत सारा हेल्थ का नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रोल ऑफ नर्सेस। इन सारी चीजों में नर्सेस का क्या रोल है वो हम लोग देखते हैं। नर्सेस का रोल है कि वो रिस्पेक्ट करे सारे कल्चर को। अब आप जा करके इमीडिएट किसी के कल्चर, किसी के ट्रेडिशंस में जा करके ये नहीं कह सकते हैं कि ये गलत है या ये सही है। आपको पहले सारे कल्चर्स को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसके बिलीफ को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, है ना, और उसको समझाना पड़ेगा कि आप ये कर रहे हैं तो ये क्या सही है, कितने हद तक सही है, क्या गलत है और क्यों गलत है। आपको उसको बढ़िया से समझाना पड़ेगा, तब जाकर के वो समझेंगे। एजुकेट करना पड़ेगा पेशेंट्स को और प्रमोट करना है हेल्दी हैबिट्स को, किस तरीके का हैबिट हमें अपनाना चाहिए जिसकी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रह सके। तो ये सब जो है वो नर्सेस का रोल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि जो है वो कल्चर्स के जो
एक बैड इफेक्ट हो रहे हैं हमारे हेल्थ में, उससे हम लोग उस चीज लोगों को उभारिए, उसको बेहतर बनाए। तो इसी के साथ हमारा ये यूनिट जो है, यूनिट 3 सोशियोलॉजी का वो कंप्लीट होता है। हमने 3 यूनिट जो है सोशियोलॉजी का कवर कर लिया है। अगर आपको ये पसंद आया है ये लेक्चर तो अपने दोस्तों में शेयर करें, इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।